उज्जैन में आयोजित होने वाले विक्रमोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस बार का विक्रमोत्सव बेहद ही अनूठा, दिव्य, भव्य होगा, जहां विरासत से विकास को, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को दिखाते कई अनूठे आयोजन किए जाएंगे। इसको लेकर महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी ने बताया कि इस बार का विक्रमोत्सव 2025 का अद्भुत आयोजन का आरंभ महाशिवरात्रि से होगा, जहां विक्रमोत्सव में साहित्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही ज्योतिर्विज्ञान, विचार गोष्ठियां, इतिहास, विज्ञान समागम, विक्रम व्यापार मेला, लोक एवं जनजातीय संस्कृति पर आधारित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसको लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन ने खास बातचीत की महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी से। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक और जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार जो है हमारे साथ श्री राम तिवारी जी मौजूद हैं। सर, विक्रम उत्सव की तैयारियों को लेकर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं और इस बार महाशिवरात्रि से एक नए स्वरूप में विक्रम उत्सव देखने को मिलेगा। क्या पूरी परिकल्पना है और किस तरीके से दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं? विक्रमोत्सव के बारे में आज मुख्यमंत्री जी ने वृहद बैठक ली है और एक तरह से कार्यक्रमों को अंतिम रूप हम दे सके हैं। तो विक्रमोत्सव 26 फरवरी से आरंभ होगा, जो 30 जून तक अलग अलग रूपों में चलता रहेगा। 26 फरवरी को हम सब जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक पर्व जो है महाशिवरात्रि, तो उस दिन मध्य प्रदेश में जितने भी प्रमुख शिवरात्रि के मेले हैं, तो हम शिवार्चन के रूप में उनको हमने विक्रमोत्सव के साथ विक्रमोत्सव को जोड़ने की कोशिश की है, ताकि पूरे मध्य प्रदेश में शिवरात्रि का पर्व जो है पारंपरिक रूप से जो मनाया जाता है, उसमें और हम क्या सहभाग कर सकते हैं और कितना जोड़ सकते हैं। तो पहली बात, क्योंकि ये इसलिए भी था कि शिव का या महादेव या महाकाल हम जब कहें, तो सृष्टि के आरंभ के साथ साथ महाकाल जो है उज्जैन में विराजित हैं, और तो उनका जो अनन्य संबंध है और महाकाल का जो मंदिर जो पहली बार जब बना था, उसके संरक्षण, परिरक्षण, संवर्धन के लिए महाराजा विक्रमादित्य ने भी काम किया था। तो ये सब हमारी कोशिश थी कि शिवरात्रि को हम और महाकाल का आशीर्वाद हम उस तरह से ले पाए। उसी दिन जो है विक्रमोत्सव का शुभारंभ भी होगा, तो दशहरा मैदान पर हम लोग करने जाएंगे, जिसमें जो बहुलोकप्रिय गतिविधियां हैं, एक तो शिव आनंदन शिवमणि बड़े कलाकार हैं, और वो और हंसराज रघुवंशी जो शिव केंद्रित गायन के लिए देश में सुख्यात हैं, देश के बाहर भी ख्याति है। और भोपाल का एक शिवोहम दल है, जो डमरू और जो झांझ है, शंख हैं, उनके लिए वो बड़ा काम करते हैं और देश में उनका भी नाम है। और जो पिछली बार उज्जैन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जब गतिविधि हुई, तो उसके भी वो लोग सहभागी थे। और अभी प्रयागराज में भी उनने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। तो इस तरह से मंगल ध्वनि के साथ विक्रमोत्सव की शुरुआत होगी। और यही दिन होगा जो विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेला, दोनों मिले जुले ही हैं। तो विक्रम व्यापार मेला की भी शुरुआत होगी, और हमारा प्रयास होगा कि विक्रमोत्सव में या विक्रम व्यापार मेले में जो बहुत सारी जो लग्जरियस गाड़ियाँ आने वाली हैं, विंटेज कार जो आने वाली हैं, वो हैं, या और जो व्यापार मेले की जो खासियत है, तो वो और पारंपरिक रूप से हम जो विक्रमोत्सव में कलश यात्रा निकालते रहे हैं, तो इन सबको आपस में जोड़ते हुए, और जनजातीय कलाकारों के दल भी होंगे। तो ये एक उज्जैन शहर में इसकी एक रैली निकालने का इरादा है। तो एक तो ये गतिविधि होगी, और शाम को जैसा कि मैंने कहा, ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ होंगी दशहरा मैदान पर।
और यही दिन होगा, हमारा प्रयास होगा कि सिंहस्थ 2028, जी तो हम लोग इसको नाम जो पुकारना चाहते हैं, संबोधन करना चाहते हैं, अलौकिक सिंहस्थ। 26 फरवरी को लगभग महाकुंभ जो चल रहा है प्रयागराज में, उसका समापन हो चुका होगा और इसी दिन से मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो सिंहस्थ होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करना और लोगों को निमंत्रण देने की कोशिश करेंगे। महाशिवरात्रि का पवित्र दिन भी होगा और इसी से महाकुंभ की तैयारी एक तरीके से उसका आरंभ भी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल। और इसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उज्जैन का जो अलौकिक सिंहस्थ क्यों है, क्योंकि अमृत मंथन के बाद सारा जो अमृत का या जो जितने 14 रत्न जो अमृत मंथन के बाद मिले थे उन सब का वितरण और देवासुर संग्राम का शमन, शांति, ये भी उज्जैन उसकी भूमि रही है। और जैसे कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी और शंख इत्यादि जो मिले हैं, इसी तरह से महाकाल को नीलकंठ का नाम पड़ा इसलिए कि उन्होंने कालकूट जो विष है उसको धारण किया और पृथ्वी को, सारी सृष्टि को ऐसे अमृत से और जीवन प्रदान किया। तो और ये सब स्कंद पुराण में वर्णित है, जहाँ पर ये बाकी कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में जो जिक्र मिलता है। तो हमारा ये कहना है कि बाकी जगह तो ठीक है कि बूंदें कुछ गिरी हैं अमृत की, निश्चित रूप से, और वो सब आदर का पात्र हैं, लेकिन उज्जैन का विशेष स्थान इसलिए है कि उज्जैन में सारा घटनाक्रम वहीं घटा है, अमृत का वितरण भी वहीं हुआ, और जब वो भगदड़ मची है उसके बाद मोहिनी जो हैं, मोहिनी रूप जो भगवान विष्णु ने जो धारण किया था, वो फिर अलग अलग स्थानों पर वो गए हैं। और तो प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, नासिक हो, यहाँ भी अमृत संसार को प्राप्त हुआ। तो एक तो इस तरह से हम जो है फोकस, तो माननीय मुख्यमंत्री उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। इसके साथ साथ विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का जो ऐप है जी, वो विकसित कर दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री या जो भी उस दिन मुख्य अतिथि होंगे वो उसको लोकार्पित करेंगे। तो ये हम लोग अभी दुनिया की और भारत की 40 से अधिक भाषाओं में उस ऐप को हम तैयार कर चुके हैं। तो एक उसका भी लोकार्पण का विषय रहेगा। मतलब सर जो युवा पीढ़ी है वो सीधे अब जो है इस वैदिक घड़ी से जुड़ सकेंगे, क्योंकि डिजिटल ज़माना है और लगातार मध्य प्रदेश सरकार की टैगलाइन भी है कि विकास के साथ साथ विरासत को भी रखना है। तो यही कारण है कि ऐप बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस ही है विरासत से विकास। अभी जो GIS भोपाल में चल रहा है, इसको भी ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो इस कॉन्क्लेव का जो स्थान है होने का, वो है मानव संग्रहालय। तो वो दो तरह से प्रसिद्ध है। एक तो ये कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये इन सारी हिंदुस्तान के और पृथ्वी का जो कालक्रम है उनके संग्रह का एक बड़ा केंद्र है, उसके स्मरण का और उसकी पहचान का। बल्कि ये इस स्थान पर भोपाल से संबंधित पुरावशेष भी मिले हैं, वहाँ भी मिले हैं, भोपाल में और कई जगहों पर मिले हैं। तो ये निश्चित रूप से अनुकरणीय पहल है कि जो जिस विरासत का जो हमारा स्थान है, जहाँ पर भोपाल की बसाहट को सौगात मिली, वहीं पर हम विकास की बात करने जा रहे हैं। तो ठीक इसी परंपरा में, इसी क्रम में, मुख्यमंत्री के इसी विचार में उज्जैन में भी हमने चाहे वो साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों, विज्ञान संबंधी गतिविधियाँ, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ व्यापार की भी गतिविधियाँ होंगी, रोज़गार परख गतिविधियाँ भी होंगी, ताकि विरासत केवल एक शोकेस की तरह या अलमारी में बंद करने की चीज़ नहीं है, वो भी एक जीवन है। क्योंकि मेरे अपने हिसाब से शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान यही दुनिया में शाश्वत हैं, बाकी सब नश्वर हैं। तो इनसे सहारा लेते हुए हम लोग करना चाहेंगे।
सर आखिरी सवाल, लगातार क्योंकि आप भी शिक्षा की बात कर रहे हैं और विरासत को जोड़ने की बात करते हैं और उसके साथ साथ संस्कृति की भी, तो क्या इससे, क्योंकि बच्चों को से आपको खासा लगाव भी है, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने की प्लानिंग है? क्योंकि विक्रम उत्सव है, अलग अलग छटाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि रोजगार की बात हो रही है, व्यापार मेला इससे कनेक्ट किया गया है, तो रोजगार के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको धर्म संस्कृति इससे जोड़ने के लिए भी क्या सेमिनार्स होंगे या जो विशेषज्ञ आएंगे उनको बताएंगे? क्योंकि शिव गाथा की बात हो रही है और जहाँ शिव की बात आती है तो सब कुछ शिव में ही समाहित है। देखिए, विक्रमोत्सव दुनिया में और हिंदुस्तान में एक तरह का अपनी तरह का अपना अकेला आयोजन है, अनूठा आयोजन है। हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ये अहंकार की बात नहीं है, ये मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ। तो विक्रमोत्सव में एक तो शासन के या समाज के अधिकांश निकाय, चाहे वो समाज कल्याण पंचायत विभाग हो, चाहे फिर वो जल संसाधन विभाग हो, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, उच्च शिक्षा हो, जनजातीय कार्य विभाग हो, संस्कृति विभाग हैं और भी सारे जो महकमे नगरीय निकाय विभाग हैं, तो सबको हमने सबके साथ मिलके एक ताकत के रूप में मध्य प्रदेश की संस्कृति, विज्ञान, सामाजिक जो विषय हैं, आर्थिक जो विषय हैं, व्यापारिक जो विषय हैं, इन सब को लेकर इस समारोह को अलग तरह से विकसित करने का प्रयास किया है। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि अधिकतर जो दुनिया में समारोह होते हैं तो वो एक विशेष थीम पर और विशेष विषय सीमा तक वो सीमित रहते हैं। तो इसमें विज्ञान भी है, ज्योतिर्विज्ञान भी है, खगोल विज्ञान भी है, समाजशास्त्र भी है, न्याय भी है। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि सम्राट विक्रमादित्य, तो ये इनके जीवन के जो आयाम हैं, इनके जो नवरत्न हैं, इनके जो सभासद हैं, तो ये भी जीवन के हर पक्ष में, आयुर्वेद भी वहाँ पर है, तो ज्योतिष भी है, साहित्य भी है, खगोल शास्त्र भी है, शौर्य भी है, न्याय भी है, सब है। तो ये सारे वर्टिकल्स आपको विक्रमोत्सव में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रीराम तिवारी सर हैं, विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि विक्रम उत्सव में इस बार एक अलग छटा देखने को मिलेगी, जहां धर्म संस्कृति के साथ साथ विज्ञान और ज्ञान की जो शिक्षा है वो देखने को मिलेगी। यानी एक अनूठा आयोजन विक्रम उत्सव उज्जैन में आयोजित किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव लट्टू के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।